हेलो सभी सिंह राशि यानी लियो सन मून राइजिंग साइन वालों का मेरे चैनल वीवी एटारो में बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि सिंगल्स के लिए क्या एनर्जीज है। अगर आप सिंगल है, आप रोमांटिक इंटरेस्ट परस्यू कर रहे हैं, तो आपके लिए क्या मैसेजेस है, क्या एनर्जीज है आपकी। पास्ट की एनर्जीज चेक करेंगे, करंट एनर्जीज आपकी कैसी है, आपको कौन से ऐसे ब्लॉक्स है जो यूनियन रोक रहे हैं आपका, जो आपको रिलीज़ करनी है। ऐसी कोई चीज़ें आपके कौन सी चीज़ पे फोकस होना चाहिए आपका, और मैनिफेस्टेशन करने के लिए जो इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं उन्हें अपने जीवन में प्रकट करने के लिए आपको क्या करना होगा, कौन से स्टेप्स लेने होंगे। एंड फाइनली जो व्यक्ति आपके जीवन में आ रहा है वो कैसा होगा। आइए देखते हैं, होगा या होगी। ये प्लीज़, मैं रीडिंग में दोनों भी रिपीट नहीं कर सकती, तो मैं एक ही जेंडर लेकर बोलूँगी, पर आप समझ जाइएगा कि ये दोनों के लिए रीडिंग्स है। मेरे जो ऑडियंस है 50% मेल है, 50% फीमेल है, तो प्लीज़ आप समझ जाइएगा। और अगर ये रीडिंग आपको पसंद आए तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। चलिए शुरू करते हैं। पहली एनर्जी देखेंगे, आपका पास्ट क्या है। पास्ट एनर्जी फॉर लियो। ओके, वी हैव द टॉवर। आपकी करंट एनर्जीज, वी हैव 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपको क्या रिलीज़ करना है, कौन से ऐसी चीज़ है जो आपका यूनियन ब्लॉक कर रही है। वी हैव 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। वो किस चीज़ पे फोकस करना होगा। वी हैव द हाई प्रीस्टेस। आप इन्हें मैनिफेस्ट कैसे कर सकते हैं। जो व्यक्ति आपके लाइफ में आना चाहिए उसे मैनिफेस्ट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा कार्ड्स गिर गए, मैं दोबारा शफल करूँगी। वी हैव 9 ऑफ कप्स। एंड फाइनली कौन सी व्यक्ति आपके जीवन में आने वाली है। अब बहुत ज़्यादा आपकी एकदम इम्पेशेंट एनर्जी है। ओह माय गॉड, यहाँ पे ऐसे था कि किसी ने मेरे हाथ को धक्का दे दिया। वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक है द स्टार कार्ड। ओके लियो, सबसे पहली बात, जो पास्ट में हुआ वो दोबारा रिपीट नहीं होने वाला है। सबसे पहली तो ये बात आपको याद रखनी है। यहाँ पे टावर कार्ड से ये पता चल रहा है कि आप जो भी इवेंट्स आपके पास में हुए उनकी वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है। आप सोच रहे हैं कि दोबारा मेरे जीवन में यही सेम चीज़ होने वाली है या ऐसी ही चीज़ होगी, तो आपको वो सोचना बंद करना होगा। टावर कार्ड होता है यहाँ पे, अगर आप नोटिस करेंगे तो ये एक घर है एंड यहाँ पे ये बिजली कड़क के गिर रही है जिसकी वजह से ये पूरा स्ट्रक्चर बैठ गया नीचे। तो इसका मतलब ये है कि पास्ट में आपने ऐसा कोई अनुभव किया है जहाँ पर चीज़ें अच्छी नहीं थी, ठीक है, या फिर आपने अपने आजू बाजू में
कोई ऐसे रिलेशंस देखे हैं जो अच्छे से चले नहीं। इन ईदर केस वो प्रॉब्लम होगी आपके साथ दोबारा, या फिर आपके साथ भी सेम प्रॉब्लम होगी। ये सोचना आपको बंद करना होगा। आपको हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास दी स्टार कार्ड है, तो स्टार कार्ड से आपकी हीलिंग होना, आपको ऐसी जगह पर पहुंचना है, आपको ऐसा माइंडसेट, आपकी जो सोच है वो आपको सकारात्मक रखनी है। एंड जो भी निगेटिविटी है, जो भी नकारात्मकता है, उसे अपने जीवन से निकाल देना है। यहाँ पे आपकी करंट एनर्जीज है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की। ये बताती है कि आप थक चुके हैं, आप हार चुके हैं। मतलब यहाँ पे ये देखिए, मतलब परेशान होकर अपने सर पे इन्होंने हाथ लगा दिया है। यहाँ पर देखेंगे अगर आप तो थक गए हैं। यहाँ इन्होंने अपने जीवन में, मतलब हो सकता है आपने अपने जीवन में ऐसे लोगों के साथ डील किया हो, या अभी भी ऐसे लोगों से आप डील कर रहे हैं। कभी कभी फैमिली के भी कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होते हैं कि ऐसा ही होना चाहिए रिश्ता, या वैसा ही होना चाहिए रिश्ता। फिर ऐसा हुआ होगा कि कहीं आप एडजस्टमेंट करने के लिए रेडी हुए होंगे, तो भी बिकॉज ऑफ फैमिलीज़ इन्फ्लुएंस या किसी और चीज़ के वजह से वो बात बन नहीं पाई होगी। एंड आप इस चीज़ के वजह से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। एंड ये चीज़ कहीं ना आपके मन में इस चीज़ ने घर कर दिया है। आपको रिलीज़ करना है इस चीज़ को। यहाँ पे 8 ऑफ स्वॉर्ड्स में अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पर अगर आप सॉरी, मेरा थ्रोट चक्रा भी ब्लॉक हो रहा है। अब में से किसी को बोलने की तकलीफ़ हो रही है। यहाँ पे मैंने जैसे 5 ऑफ स्वॉर्ड्स में बताया कि आपको जो कहना है शायद आप कह नहीं पा रहे थे, आपने अपना स्टैंड शायद ले नहीं पाए आप, जो भी इंसिडेंट हुआ तभी। एंड या फिर आप किसी रिलेशनशिप में थे जिसको मतलब आपके घर वालों ने जिसके लिए मना कर दिया। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है, मैं ये पिक्चर दिखा रही थी आपको। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो लेडी है, इनके हाथ बंधे हुए नहीं हैं यहाँ पर ये जो आईने में इनको ये खुद को देख रही है, तो यहाँ पर इनके हाथ और ब्लाइंड फोल्डेड है, ये यहाँ पर इनकी आंखें बंधी हुई दिख रही है। तो आपको यहाँ पर जो भी ये ब्लॉक्स है आपके, जो आपको लग रहा है कि आपको पीछे रख रहे हैं, आपको जीवन में आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, आपको जैसा रिश्ता आपको चाहिए वो परस्यू नहीं करने दे रहे हैं, तो आपको खुल के सारी बातें स्पष्ट रूप से जिन्हें भी है बतानी होंगी। ठीक है, यहाँ पे आपकी फैमिली मेम्बर्स ही नहीं, नॉट नेसेसरीली, पर शायद जो लोग आते हैं, जो रिश्ते आते हैं, उन्हें भी जो आपकी सिचुएशन है वो बतानी होगी। कई बार ऐसे होता है कि घर से प्रेशर होता है कि ये चीज़ें मत बताओ, वो चीज़ें मत बताओ। स्पेशली सिंस आई एम अ लेडी, क्योंकि मैं लड़की हूँ, मुझे पता है। तो यहाँ पर स्पेशली लड़कियों को ये प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा देखने मिलती है कि ये मत बताना, वो मत बताना। पर कई बार ऐसे होता है कि हमारे मन में कुछ एक्सपेक्टेशंस होते हैं, कुछ पढ़ना होता है, कोई काम करना होता है। तो वो अगर आपको शादी के बाद करना है, किसी रिलेशनशिप में जाने के बाद करना है, तो वो पहले ही रिलेशनशिप में जाने से पहले, रिलेशनशिप शुरू होने से पहले स्पष्ट रूप से एकदम अच्छे से, मतलब क्लियरली आपको सामने वाले इंसान को बताना है। यहाँ पे 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया है आपके लिए। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपका जो मैनिफेस्टेशन है ना, ये मुझे ऐसे लग रहा है कि आपकी कोई और विश है। मतलब कि कोई एग्ज़ाम क्लियर कर लूँ, या सैलरी इतनी बढ़ जाए, प्रमोशन हो जाए, या मेरा बिज़नेस करने का मन है, या एक और कोई गोल है
जो आपको अचीव करना है, आप उसका वो गोल सच होने का वेट कर रहे हैं, वो गोल ड्रीम वो जो है आपका वो रियलिटी में टर्न होने का वेट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हाई प्रीस्टेस से आपको बोला जा रहा है कि आप में वो सारे गुण हैं, आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, आप में वो सारे गुण हैं। पर वो बोलते हैं ना, आपने वो कहावत सुनी होगी या नहीं मुझे पता नहीं, हमारे यहाँ पे बोलते हैं कि नाक से ज़्यादा नथ हैवी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे मतलब कि अगर सामने वाला इंसान का पलड़ा भारी भारी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर कई बार आपकी जो ब्रिलियंस है, जितने आप ब्यूटीफुल है, जितने आप टैलेंटेड है, ये कई लोगों को बर्दाश्त नहीं होता, आपकी चमक कई लोगों को बर्दाश्त नहीं होती। तो आपको यहाँ पर भी स्टार कार्ड आया है। स्टार कार्ड मतलब स्टार्स क्या होते हैं, तारे कैसे होते हैं, जो हम कभी टच नहीं कर पाते, जो दूर खाली हमें चमकते हुए देखने मिलते हैं, हम कहीं कभी जा भी नहीं पाएंगे, मतलब अगर सोचेंगे तो भी जा नहीं पाएंगे, है ना। तो ये जो बात है कि आप में कुछ ऐसा है, आप इतने ब्यूटीफुल है, आप इतने टैलेंटेड है, कैरिस्मेटिक है, शक्तिशाली है, एंड मेन मतलब है ना, आप में बहुत ज़्यादा ठहराव है, आप बहुत ज़्यादा सुलझे हुए हैं, आपको ईश्वर का वरदान है। मतलब क्या बोलूँ मैं, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, ये जो है ना, ये जो स्कॉलर्स होते हैं, जो एक्चुअल स्कॉलर्स हैं, आजकल डिग्री सबको मिलने लग गई है, डॉक्टरेट्स वगैरह बहुत इजीली लोग हो रहे हैं, बट जो एक्चुअल स्कॉलर्स होते हैं, जिन्हें सब्जेक्ट मैटर पूरा पता होता है, आप वो इंसानों में से एक है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका मतलब आप एक सच में लायन की तरह है, शेर की तरह है, और आपको दहाड़ना होगा। लोग आपको, आप शेर है ये याद रखिए, आप बिल्ली नहीं है, तो आप शेर की तरह ही दहाड़ेंगे। लोग अगर आपको बिल्ली बनाकर रखना चाहते हैं तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल, राइट। वो एक शेर का इंसल्ट होगा, राइट। तो आपको ये यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, अब आप मैनिफेस्ट कैसे करेंगे इस इंसान को। 9 ऑफ कप्स, जैसे कि मैंने कहा, ये कार्ड है विश फुलफिलमेंट का, ये कार्ड है आपके सारे सपने पूरा होने का, ये कार्ड है आपके जो भी डिज़ायर्स हैं, आपके जो भी अरमान हैं वो पूरा होने का। तो आप यहाँ पर 8 ऑफ स्वॉर्ड्स में किसी के दबाव तले कोई डिसीजन मत लीजिए। कोई अगर, जैसे कि मैंने कहा, आपको काम आँक रहा है तो दे आर नॉट मेंट फॉर यू, है ना। डोंट मतलब जहाँ पे आप प्रॉपरली फिट हो पाए, जिस फैमिली में आप अच्छे से सेटल हो पाए, उसी फैमिली में आपको जाना चाहिए, उसी फैमिली के साथ आपको रिश्ता बनाना चाहिए। ठीक है, कई बार ऐसे होता है, मैं खाली लड़की हूँ इसलिए नहीं बोल रही हूँ, लड़कियों को जाना पड़ता है, पर कई बार ये भी देखा जाता है कि जो लड़कियाँ शादी करती है तो वो मतलब फिर हस्बैंड्स को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, उन्हें अपने मायके वालों के पास रखने की ज़्यादा कोशिश करती है, उनके साइड ऑफ फैमिली को भाव नहीं दिया जाता। मतलब तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि इक्वालिटी मेंटेन हो, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, एंड आपके स्पाउस जो होंगे ना वो भी वैसे ही होंगे, मतलब कंट्रोल रखेंगे वो। उन्हें पता होगा कि जीवन में सक्सेस पाने के लिए, जीवन में बैलेंस मेंटेन करने के लिए, संतुलन हासिल करने के लिए, संतुलन पाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। एंड जो आपके पार्टनर आ रहे हैं, फ्यूचर पार्टनर, वो वैसे ही होंगे, उनका जो फाइनेंसेस होगी उनकी बहुत अच्छी होगी। यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे तो
ये जो लेडी है, ये जो घर में बैठी हुई है, ये घर का जो कंस्ट्रक्शन है वो भी काफ़ी अच्छा दिख रहा है। मतलब द पर्सन हु इज़ गोइंग टू कम इन टू योर लाइफ, वो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल होंगे, इनके पास एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा होंगी। एंड ये स्टार कार्ड से मुझे ये भी अंदाज़ा लग रहा है कि ये मतलब पॉपुलर भी हो सकते हैं। यहाँ पे 9 ऑफ कप्स मतलब ड्रीम कम ट्रू भी हो सकता है। मतलब आप दोनों पावर कपल के रूप में उभर कर आ सकते हैं, ठीक है। इन्होंने अपने जीवन में फाइनेंशियल ट्रबल देखा होगा, पहले अनुभव किया होगा, ठीक है, पैसों की दिक्कत, पर उस चीज़ से इन्होंने सीखा बहुत है। सेल्फ मेड इंसान है ये, बहुत ज़्यादा खुद के सेंसेस पे इनका कंट्रोल है बहुत ज़्यादा। एंड ये अपने लाइफ को इम्बैलेंस कभी होने नहीं देते, लोगों की रिस्पेक्ट करना जानते हैं। एंड इन्हें जो भी हासिल करना है ये जानते हैं कैसे हासिल करना है। यहाँ पे इन्होंने स्टारडम, यहाँ पे इन्होंने वो अथॉरिटी, वो पोजीशन हासिल की है। एंड ये आपको हमेशा खुश रखेंगे। इनके आने के बाद जो स्टार कार्ड है ये शांति, सुख, शांति, समृद्धि का अनुभव आप करने वाले हैं, ठीक है। ये स्टार कार्ड भी ड्रीम फुलफिलमेंट, विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। तो जो भी आपके सपने हैं जो अब तक पूरे नहीं हुए हैं वो पूरे होने वाले हैं। आपको बस अपनी पावर नहीं भूलनी है, आपको रियलाइज़ करना है आप कितने पावरफुल हैं। एंड अकॉर्डिंगली आगे की स्टेप लेनी है। कई बार है ना, हम बोलते नहीं हैं, पर अगर आप कभी पूछेंगे ही नहीं किसी को कुछ, तो जवाब तो ना ही होगा ना। मतलब इफ़ यू नेवर आस्क द आंसर इज़ गोइंग टू बी नो। तो यू हैव टू बी डेयरिंग इनफ टू आस्क। एंड आप तो लियो है, आप तो शेर हैं, आप तो दहाड़ सकते हैं, आपको जैसे दहाड़ना है ना। तो ये ही बोला जा रहा है आपको यहाँ पर। आपको बहुत ज़्यादा कम आंका गया, यहाँ पे लोगों को आपकी पावर रियलाइज़ हुई। एंड पीपल डू नॉट वांट यू टू आउटशाइन देम। अगर आप एक लड़के हैं, आप एक मेल है जो ये वीडियो देख रहे हैं, तो जो लड़कियों के साइड वाले जो भाई होते हैं, जो कज़न्स होते हैं, उन्हें आप उनसे ज़्यादा ना परफॉर्म कर, उनसे ज़्यादा सक्सेसफुल ना होए आप, ये कहीं ना कहीं देखा जाता है। और अगर आप लड़की है तो कहीं ना कहीं ऑब्वियसली हमारा पेट्रियार्कल सोसाइटी है हमारी, तो हमेशा एक्सपेक्ट किया जाता है कि लड़की सबसर्विएंट ही होनी चाहिए। बहुत कम केसेस में ओपन माइंडेडनेस दिखाया जाता है। तो यहाँ पर आपको ओपन माइंडेड लोग मिलने वाले हैं। एटलीस्ट आपका फ्यूचर स्पाउस जो होंगे, जो फ्यूचर पार्टनर है आपके, वो तो बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड है। हाँ, ये कुछ चीज़ों में है कि इन्हें जैसा है, मतलब कुछ रीति रिवाज होते हैं, कुछ हमारी परंपराएं होती है, हमारे कुछ फेस्टिवल्स होते हैं, वो इन्हें सेलिब्रेट करना पसंद होगा। पर जो जनरली ये ओपन माइंडेड होंगे, ठीक है, ये आपको हेल्प करेंगे अपना गोल परस्यू करने के लिए। एंड आपकी बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने कहा कि इनके आने से आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस आने वाली है, ठीक है। तो गॉड ब्लेस यू लियो। प्लीज़ लेट मी नो इफ़ दिस रेजोनेट्स। मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय।